ये मेरे सामने प्रवीण काशी जी हैं और प्रवीण काशी जी ने एक अभियान छेड़ा है। सर, ये अभियान क्या है आपका? आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम प्रवीण काशी है और हम लोगों ने देश के सभी बेरोजगारों के लिए, गरीबों के लिए रोजगार कानून बनाने एक आंदोलन शुरू किया जिसका नाम है एक वोट एक रोजगार आंदोलन। सभी लोगों का वोट 18 साल की उम्र में लग जाता है। वैसे ही हमें हमारी काम करने की उम्र भी 18 वर्ष हो जाती है। घर के लोग कहते हैं भाई काम करो, पर नौजवान युवक युवतियां पढ़ाई लिखाई करने के बाद काम ढूंढ रहे, काम करना चाहते हैं, पर उन्हें काम नहीं मिलता। और काम जो मिलता भी है उसके पूरे दाम नहीं मिलते, पूरे पैसे नहीं मिलते जो सरकार द्वारा तय की गई न्यूनतम मजदूरी है। उसी को लेकर के हम लोगों ने तय किया है कि अब देश में रोजगार कानून की बात होगी। ये राजनीतिक दल है, वो हमें चुनाव में रोजगार देने का आश्वासन और भाषण देके जाते हैं। अब हम कह रहे हैं आश्वासन भाषण से हमारा पेट नहीं भरता, हमारा घर नहीं चलता। हमारे बच्चे जो है डिप्रेशन में जा रहे हैं। डिप्रेशन में जाने के बाद नशे में, अपराध में और बहुत बड़ी तादाद आत्महत्या करने वाले बच्चों की हो गई। इसीलिए अब हमें एक रोजगार कानून की जरूरत है, जिससे कि अगर हम बेरोजगार हों, हमें काम नहीं मिल रहा, तो हम न्यायपालिका जा सकते। हमारे देश में अभी तक हर बात के लिए कानून है। हम अगर ट्रैफिक रूल तोड़ दें तो कानून है, बच्चा पैदा हो बर्थ रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, आधार कार्ड बनाना पड़ेगा आपको बैंक अकाउंट खोलने के लिए। हर जगह पे कानून का राज है, पर हमारे जीवन को जीने के लिए हमारे यहाँ पे रोजगार कानून नहीं है। रोजगार से हमारा जो तात्पर्य है वो बहुत साफ है। रोजगार का मतलब सिर्फ सरकारी नौकरी नहीं है। हमारा ये कहना है सरकारी नौकरी के संदर्भ में कि सरकारी नौकरी में जितनी गुंजाइश है, पुलिस विभाग में, शिक्षा विभाग में, रक्षा विभाग में, सफाई विभाग में, स्वास्थ्य विभाग में, सभी विभागों में, उन सभी विभागों को पूरी तरीके से पहले तो भरा है। और जो लोगों को अपने कॉन्ट्रैक्ट पे डाला है, संविदा पे डाला है, उसे समाप्त करके उन्हें समान काम का समान वेतन देते हुए उन्हें जो है पूरी तरीके से सरकार की सभी सुविधाओं का लाभ दिया जाए। जो लोग भी सरकारी नौकरियों की तैयारियां कर रहे, सरकारी नौकरी ढूंढ रहे बच्चे। दूसरी बात जो है वो है प्राइवेट क्षेत्र, निजी क्षेत्र में। निजी क्षेत्र की जो नौकरियां हैं उसमें एक होता है उद्यमी और दूसरा होता है निजी क्षेत्र में काम ढूंढने वाले तमाम नौजवान युवक युवतियां। इसमें यह है कि वो लोग जो उद्यमी हैं उन्हें सरकार जो है बिना किसी गारंटी के, जिनके पास क्षमता है, उनकी क्षमता, उनके प्रोजेक्ट रिपोर्ट को अच्छे से पढ़ते हुए देखते हुए उन्हें लोन मुहैया कराने की व्यवस्था की जाए। दूसरी बात कि जो युवक युवतियां वहां पे उन कंपनियों में, उन स्टार्टअप्स में काम करें, उनकी जो है न्यूनतम मजदूरी जो सरकार द्वारा तय की गई है उसे क्या किया जाए, सुरक्षित किया जाए। जब वो काम पे जाए तो उन्हें जो न्यूनतम मजदूरी वेबसाइट पे है वो उन्हें मिले। उसके अलावा जो खेती बाड़ी में काम है वहां भी एमएसपी दिया जाए और जो मजदूर है उन्हें पूरी मजदूरी मिले। तो इस तरह से हमारा कानून जो है रोजगार कानून, पहले तो रोजगार कानून बने, क्योंकि अभी सरकार की कोई अकाउंटेबिलिटी है ही नहीं। सरकार इसके लिए कहीं से कहीं जिम्मेदार नहीं है कि अगर आपको नौकरी मिल गई तो ठीक, काम मिल गया तो ठीक, नहीं तो आप घर में बैठे रहिए, आत्महत्या कर सकते हैं, लेकिन आपको कहीं बेरोजगार होने पे कोई शिकायत दर्ज करने की सुविधा नहीं, कोई 100 नंबर नहीं है जहां पे आप बेरोजगार हो तो 100 नंबर डायल कर सकते। ये रोजगार कानून की एक कवायद है। 9 जुलाई को हम लोग जंतर मंतर पे एक बड़ी रैली कर रहे हैं रोजगार कानून के लिए। अभी कल की खबर है कि केंद्र सरकार ने ये कह दिया कि भाई अब हम सरकारी नौकरी देंगे ही नहीं। तो अब जो है पूरे देश के युवाओं से, नौजवानों से, युवक युवतियों से अपील है और उनके परिवार वालों से अपील है कि आप इस अभियान आंदोलन में भारी से भारी मात्रा में शामिल हों, ताकि सरकार जो है इस बात का दबाव महसूस करे कि भाई जो नई संसद बनी है उसमें उस नई संसद की शुरुआत रोजगार कानून से हो, उससे नीचे कोई झूठ का भाषण ना हो। उस नई संसद में कम से कम इतना उस नई संसद की इज्जत रखी जाए इस देश में कि वहां पे पूरे देश के एक एक बच्चे के लिए
रोजगार कानून का बिल पेश किया जाए और रोजगार कानून एक्ट जो है, रोजगार का अधिकार कानून का एक्ट वहां पे पास किया जाए। इसी के लिए हम लोग जो है अभियान। ये आपकी जो लड़ाई है और भी तेज हो गई जब केंद्र सरकार ने कह दिया कि हम कोई नौकरी देंगे ही नहीं। बिल्कुल, हर विभाग में लोगों की जरूरत है। कहते हैं कि 150 से करीब 150 व्यक्तियों के ऊपर एक पुलिस की जरूरत है। ठीक है, इतने स्वास्थ्य विभाग में इतने लोग बीमार हो रहे हैं, वहां हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं होते, नर्सेज नहीं होते, स्टाफ नहीं होते, बहुत सारे लोगों की गुंजाइश है। तो वहां पे हमें ये कानून जो है, जो सरकार ये कर रही है, दमनात्मक जो रवैया अपना रही, वो जन विरोधी है और इसके खिलाफ जनता, नौजवान खासतौर से खड़ा होगा, अपने अधिकार को लेगा, क्योंकि उसका काम बिना इसके तो नहीं चलेगा। धन्यवाद। वतन केसरी। हमारे साथ एक वोट एक रोजगार आंदोलन के साथी करण जी हैं और हम लोग जो है इनके प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप सभी साथियों, नौजवानों और दोस्तों से हमारा अपील है कि 9 जुलाई को जो हमारा कार्यक्रम रोजगार कानून के लिए जंतर मंतर पे होने वाला है, उसमें आप ज्यादा से ज्यादा तादाद में आए, ताकि हम लोग राजनीतिज्ञों को, नेताओं को, पॉलिटिकल पार्टियों को ये बता दें कि इस बार आपका भाषण, आश्वासन नहीं चलेगा। रोजगार कानून से नीचे कोई बातचीत नहीं होने वाली, रोजगार कानून से नीचे कोई समझौता नहीं होगा। हम नहीं चाहते हमारे देश का बच्चा अवसाद में जाके, डिप्रेशन में जाके आत्महत्या करे, नशे की तरफ जाए या फिर किसी अपराध में शामिल हो। हम चाहते हैं कि इस देश की सरकार इस नई पार्लियामेंट में ये नया कानून का बिल जो है पेश करे। अब हम देखते हैं इस सरकार में कौन सा सांसद, कौन सा राजनीतिक दल इतना हिम्मत करता है जो रोजगार कानून का बिल पेश करे। भगत सिंह गुरुकुल के सभी साथियों को हम धन्यवाद करते हैं पहले तो, और हम लोग ये अपील करते हैं कि भगत सिंह की जो सीख है, भगत सिंह की जो लड़ाई है, भगत सिंह का जो संघर्ष है, उसको हम लोग आगे बढ़ा रहे। हम कह रहे देश के लिए, देश के सभी नौजवानों के लिए ये रोजगार का कानून बनना चाहिए, ताकि देश का नौजवान किसी के आगे भीख न मांगे, हाथ न फैलाए, फक्र के साथ कहे कि मैं जो है अपनी मेहनत से कमाता हूँ और अपनी मेहनत का खाता हूँ। तो भगत सिंह के उस लिगेसी को, उस विरासत को बचाने के लिए मैं आप सबसे अपील करता हूँ, भगत सिंह गुरुकुल के सभी साथियों से इस संघर्ष में कृपया जो है शामिल। जय हिंद साथियों, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। 9 जुलाई को एक वोट एक रोजगार के लिए सभी लोग जंतर मंतर पे जुड़ रहे हैं। धन्यवाद। गुरुकुल को प्यार दें।